अगर आप मोरबी जाके टाइल्स लेने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी प्लानिंग आपको पहले से करके रखनी है कि वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरीके से आपको टाइल सिलेक्शन करना है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। आज पूरा ये वीडियो जो है उसी के ऊपर होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन पटेल और आप देख रहे हैं रीवा टाइल स्मार्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर आप मोरबी जा रहे हैं वहाँ से टाइल्स परचेज करने के लिए, चाहे वो अपने घर के लिए हो या आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो आपके पास, या बिल्डिंग अपार्टमेंट, किसी भी तरीके का बड़ा काम अगर आप डायरेक्ट मोरबी जाके आप टाइल्स की परचेजिंग करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका वहाँ पे हमको ध्यान रखना है और किस तरीके से परचेजिंग करना है, पूरा वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप मोरबी आने का प्लानिंग बनाएं तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये करना है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो आपका घर हो या आपका बिल्डिंग हो, अपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, आपका प्रोजेक्ट जो भी हो, उसका पूरा एक्यूरेट मेजरमेंट कर लेना है। आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लेना है ताकि जब भी आप मोरबी जाएं तो आपको पता हो कि मेरे को अगर 12-18 चाहिए तो कितनी चाहिए, 2x2 चाहिए कितनी चाहिए, जीवीटी चाहिए, पार्किंग चाहिए, कोई भी टाइल्स अगर आपको चाहिए तो वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए आपको, वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप डिज़ाइन को सेलेक्ट कर सकें और अपनी परचेजिंग आगे बढ़ा सकें। सो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब भी आप मोरबी जाएं तो आप डायरेक्ट मोरबी की फैक्ट्री में जाके माल परचेज करें या वहाँ पे जो ट्रेडिंग वाले होते हैं, लोकल ट्रेडर्स होते हैं, उनके थ्रू मटेरियल को परचेज करना चाहिए। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम मोरबी जा रहे हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है कि मोरबी में किस तरीके के प्लांट्स हैं, कौन सी टाइल्स की फैक्ट्री कहाँ है, तो आपको ट्रेडर्स की हेल्प लेनी चाहिए। आप लोकल जो वहाँ पे ट्रेडर्स हैं उनसे कांटेक्ट करिए, उनके थ्रू जो है आप मटेरियल परचेज करेंगे अगर, तो उनके पास एक्सपीरियंस है वो लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि जो ट्रेडर्स हैं वो जो है वो कमीशन बेस पे काम करते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट फैक्ट्री वालों के पास जाऊंगा, डायरेक्ट फैक्ट्री जाऊंगा तो मेरे को मटेरियल सस्ता मिलेगा और मैं ट्रेडर के थ्रू माल खरीदूंगा तो मेरे को मटेरियल महंगा मिलेगा, वो अपना कुछ कमीशन भी उसमें ऐड कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं उनको जो कमीशन देता है वो आप कमीशन वो उनको आपसे नहीं लेना होता है। उनको जो कमीशन मिलता है वो कंपनी के थ्रू मिलता है, क्योंकि वो कंपनी के एजेंट्स हैं। वो कंपनी, क्योंकि जितनी भी कंपनियां मोरबी में हैं वो बहुत लार्ज स्केल की प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन उनका जो मार्केट है, उनका जो नेटवर्किंग है, जो उनका मार्केटिंग का काम करने का जो काम है वो ये लोकल ट्रेडर्स वाले ही करते हैं। बेसिकली उनके आपने ऐड तो देखे नहीं होंगे टीवी में आप या सोशल मीडिया में, जो एड्स आप देखते हैं तो वो ब्रांड्स की जो कंपनियां हैं सिर्फ उनके ही ऐड आपको देखने को मिलते हैं। ये जो लोकल मोरबी की जो फैक्ट्रियां हैं इनके जो मार्केटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो यही लोकल ट्रेडर्स होते हैं। इन लोगों का जो बेनिफिट होना है वो डायरेक्ट कंपनी से ही होना है। कंपनी वाले डायरेक्ट इनका कमीशन दे देते हैं जो भी इनकी सेल होती है। आप चाहे डायरेक्ट फैक्ट्री से मटेरियल खरीदिए, चाहे आप लोकल ट्रेडर्स से मटेरियल खरीदिए, आपको की जो कॉस्टिंग आने वाली है, आपकी जो कॉस्टिंग आने वाली है वो सेम आने वाली है। अगर आप लोकल ट्रेडर से मटेरियल परचेज करेंगे तो उसमें आपको फायदा ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको 4 या 5 तरीके का मटेरियल खरीदना है। लेट सपोज आपको 12-18 खरीदना है वॉल टाइल्स में, या वॉल टाइल्स में 2x1 भी खरीदना है। फिर उसके बाद आपको डबल चार्ज 2x2 लेना है, जीवीटी 2x4 लेना है, पोर्सलिन मैट लेना है, स्टेपराइजर लेना है, सैनिटरी वेयर लेना है। तो करीबन 3-4-5 तरीके का अगर आपको मटेरियल खरीदना है तो हर तरीके की अलग अलग फैक्ट्रियां मोरबी में हैं। आपको मोरबी में रह के वहां पे हर तरीके की फैक्ट्रियों को ढूंढना पड़ेगा। और अगर आपने 12-18 की एक फैक्ट्री ढूंढी, वहां पे आपने विजिट किया, आपको पसंद नहीं आया, तो उसकी जैसी दूसरी और कोई 12-18 की फैक्ट्री ढूंढनी पड़ेगी। ये पूरा काम आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोकल ट्रेडर्स के थ्रू अगर आप जाते हैं, उनसे अगर आपका रिलेशन अच्छा है या उनके थ्रू अगर आप मटेरियल परचेज करते हैं तो वो लोकल मोरबी में ही रहते हैं, उनके पास हर एक मैक्सिमम कंपनियों के कॉन्टैक्ट्स हैं, उनका हर जगह कॉन्टैक्ट है, तो वो आपको मटेरियल परचेज करने में आपकी बहुत सारी हेल्प कर देते हैं। लेट सपोज आपको 12-18 लेना है या डबल चार्ज लेना है, तो अगर आपको जीवीटी लेना है
तो वो आपको जीवीटी की 2 या 3 फैक्ट्रियां घुमा देंगे, जिसमें आपको जो डिज़ाइंस हैं, कैटलॉग्स हैं, आपको उनका वेट, थिकनेस, हर चीज़ आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो वो आपको घुमा भी देंगे और आपको हर तीनों कंपनियों के रेट भी दे देंगे। तो आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि मेरे को किस कंपनी का मटेरियल लेना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद जाएंगे तो आपको हर जगह अलग अलग जाने में, ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप ट्रेडर के थ्रू मटेरियल खरीदते हैं, अगर आप नए हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगला पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। लेट सपोज आपका कितना क्वांटिटी का मटेरियल होना चाहिए कि आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है मोरबी में इजीली मिल जाए। सो इसका जवाब ये है कि कम से कम अगर आपका 18,000 से लेकर 20,000 स्क्वायर फीट का मटेरियल अगर आपकी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है, तो आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत इजीली मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया के लिए। सो 18,000 स्क्वायर फीट से लेकर 20,000 स्क्वायर फीट में जो मटेरियल का वजन आता है, गाड़ी जो ट्रांसपोर्टेशन की जो गाड़ियां आती हैं वो वजन में चलती हैं। सो मिनिमम जो गाड़ी आती है 30 टन की आती है, जो ऑल ओवर इंडिया में जिसकी डिलीवरी हो जाती है। सो अगर आपका मटेरियल 18,000 से 20,000 स्क्वायर फीट के करीब का है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपका जो मटेरियल है वो लेट सपोज 10,000 से लेकर 15,000 स्क्वायर फीट, 12,000 स्क्वायर फीट इस तरीके से है, तो फिर अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन ढूंढना हो तो वो किस तरीके से होगा। इसका जो तरीका होता है वो होता है पार्ट लोडिंग में। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने को ट्रांसपोर्टेशन के ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनके जो ऑफिस बने हुए हैं वहाँ पे उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है कि भाई साहब हमारा जो है 10 टन के करीब, 12 टन के करीब मटेरियल है और इतना मटेरियल जो है मेरा पार्ट लोडिंग में जाएगा। तो इसके लिए वो ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं वो अरेंजमेंट करते हैं। सो लेट सपोज जैसे किसी की गाड़ी 42 टन की है या 50 टन की गाड़ी है, उसका 20 टन का मटेरियल है, उसी में आपका भी 20 टन 15 टन का जो भी मटेरियल है, वो पार्ट लोडिंग का जो मटेरियल है वो उसको कोलैबोरेशन करके आप तक पहुंचाया जाता है। सो ये पार्ट लोडिंग का काम है। सो ये जो काम होता है इसमें थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ जाता है, क्योंकि पार्ट लोडिंग में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, लगभग 100, 200, 300 रुपए पर टन के हिसाब से आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है। लेकिन अगर आप पूरे फुल गाड़ी अगर आप मटेरियल खरीदते हैं तो जो आपको गाड़ी की कॉस्टिंग आती है वो थोड़ा सस्ती भी पड़ती है। अगला पॉइंट है कि जब हम मोरबी जाते हैं तो हमको वहाँ पे किस तरीके का मटेरियल खरीदना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम मोरबी जा रहे होते हैं और वहाँ पे हमको सबसे बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि हमको मल्टीपल डिजाइन्स, मल्टीपल साइज, हर तरीके की डिजाइन्स हमको देखने को मिल सकती है। क्योंकि मोरबी एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे हर कंपनी का अपना एक शोरूम बना हुआ है, तो वहाँ डिस्प्ले सेंटर बना हुआ है। तो अगर आप 12-18 में जा रहे हैं या 2x2 में जा रहे हैं, जीवीटी में जा रहे हैं या पार्किंग में जा रहे हैं, किसी भी तरीके की कंपनी में अगर आप उसके ऑफिस में जा रहे हैं, उसके डिस्प्ले सेंटर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उस कंपनी की जितनी भी डिजाइन है, 100, 200, 500 जितनी भी डिजाइन उसके पास है, वो सारी डिजाइन आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर आप लोकल मार्केट में, अपने शहर में, अपने लोकल मार्केट में अगर आप परचेज करने जाएंगे, तो किसी भी दुकान में जाएंगे तो आपको बहुत अधिक 40, 50, 60 डिजाइन के करीब आपको मिल पाएगी। अगर कोई पर्टिकुलर डिजाइन की बात करूं या पर्टिकुलर साइज की बात करूं तो आपको इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन मोरबी अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे आपको वैरायटी, नंबर ऑफ वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। जितनी नई कंपनियों में जाएंगे, जितनी अलग अलग कंपनियों में आप जाएंगे, तो आपको अलग अलग तरीके की डिजाइन सिलेक्शन करने के लिए आपको मिल जाएगी। अगला पॉइंट है कि हमको किस तरीके का मटेरियल खरीदना चाहिए। हमको हमेशा प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल खरीदना चाहिए, ताकि उसमें ना के बराबर कोई भी कंप्लेन आए। क्योंकि जब भी आप प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल खरीदते हैं तो उसमें ना ही बेंड की कोई शिकायत आती है, ना ही उसमें कोई पिन होल होता है, और ना ही उसके कोने झरे हुए होते हैं, ना ही उसमें कोने में जो चिपिंग की प्रॉब्लम आती है, कोने टूटे रहते हैं या हल्के कोने में टाइल्स चिपिंग हो जाती है, तो उस तरीके की कोई भी कंप्लेन नहीं आती है। इसके अलावा जो मटेरियल आता है वो प्रीमियम के अलावा आपको एसटीडी का भी मटेरियल मिल जाएगा, कॉमर्स का भी मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन जब भी आप अपने घर के लिए या अपने प्रोजेक्ट के लिए टाइल्स खरीद रहे हो तो हमेशा प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल खरीदें, ताकि आपको उसमें कम से कम समस्या का सामना करना पड़े। अगला पॉइंट है कि जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर हम ट्रस्ट कैसे करें। बहुत से लोगों का ऐसा भी मैंने कमेंट पढ़ा है या बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि हम जब भी हम मोरबी जाते हैं और हम अगर लोकल ट्रेडर से मटेरियल खरीदें तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो लोकल ट्रेडर है
वो लेजिटिमेट है, वो जेन्युइन है, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें। सो इसका एक अच्छा बहुत साधारण तरीका है कि लेट सपोज आप ऐसा करिए कि 5 से 10 लोगों से आपने, लोकल ट्रेडर से आपने मीटिंग की। सो उनसे आपने जब रेट लिया तो लेट सपोज किसी ने आपको रेट दिया 20 रुपए, किसी ने दिया 20.5 रुपए, किसी ने दिया 21 रुपए। सो जब आपने देखा कि मैंने अगर 10 लोगों से बात करी, उसमें से 7 से 8 लोगों ने जो मेरे को रेट दिया वो लगभग 20 से 21 रुपए के बीच में दिया। लेकिन अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो आपको 15 रुपया, 16 रुपया इस तरीके का रेट दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये जो बंदा है ये आपको प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल नहीं देगा, क्योंकि उसको उस रेट में प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल नहीं मिलता। सो ये एक तरीका है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिस बंदे से मैं डील करने जा रहा हूँ वो लेजिटिमेट है कि नहीं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, या जब भी आप घर से निकलें तो अपना कुछ स्टडी कर लें या लोगों से बातचीत कर लें। और बाकी मेरे से भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं भी बहुत सारी तरीके की आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं कि आप अगर मोरबी जा रहे हैं टाइल्स परचेजिंग करने के लिए तो कौन से शहर से आप जा रहे हैं परचेजिंग करने के लिए। और आपको अगर परचेजिंग करने में किसी भी तरीके की अगर समस्या आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको अपना नीचे आपको दे दूंगा। और अगर आपको बल्क क्वांटिटी में मटेरियल परचेज करना है तो मेरी पेड कंसल्टेंसी के थ्रू आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको मटेरियल परचेजिंग करने में, मटेरियल सिलेक्शन करने में, ट्रांसपोर्टेशन में, हर तरीके की मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सो गाइज, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो वो भी मेरे से पूछिए। चलिए आज के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।